हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर गणित। इसमें हम वर्ग, वर्गमूल और घनमूल से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 8 कामा -8/27 तथा -64/1331 का घनमूल ज्ञात कीजिए। का घनमूल ज्ञात कीजिए। ये देखिए तीन क्वेश्चन इसमें अलग अलग दिए गए हैं। 8 है, -8/27 है, -64/1331 है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले 8 का निकाल लीजिए घनमूल। तो घनमूल गुणनखंड विधि से निकालेंगे आप। पहले इसका गुणनखंड करिए। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अगर 2 गुणे 2 गुणे 2। इसमें त्रिक बनता है, घनमूल में त्रिक बनता है। त्रिक बना करके 2 बाहर कर लेंगे। इसका आंसर पहले का आ जाएगा 2। दूसरा है -8/27। हम यहाँ चूँकि अब देख रहे हैं माइनस में दिया है, माइनस से कोई मतलब नहीं है। बस आपको सीधे इसका अंश का और हर का अलग अलग घनमूल ज्ञात करके उसके आगे ऋण चिन्ह लगा देना है। तो 8 का घनमूल जैसा कि हमने यहाँ निकाला है 2 आ गया है। अब 27 का आप निकाल लीजिए। 27 का निकालिए। इसको लिख लेंगे इस तरह से। 27 का 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। इसमें 3 का त्रिक बनेगा, हम 103 बाहर कर लेंगे, यानी 27 का घनमूल हो जाएगा 3। तो अब यहाँ हो जाएगा माइनस, चूँकि 8 का घनमूल निकला है 2/3। ये आंसर हो जाएगा। अगला आपका दिया है -64/1331। अब यहाँ -64/1331 दिया है। तो हम जो है हमको बस कुछ नहीं करना है, 64 का अलग निकालना घनमूल और 1331 का अलग घनमूल निकालना है। तो आप सबसे पहले हम देख रहे हैं, ये आपका 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। अब यहाँ देख रहे हैं हम त्रिक बन जाएगा, 3 3 का त्रिक बनेगा, 2 का त्रिक बन गया, ये 2 का त्रिक बन गया। इसमें से 2 बाहर कर लीजिए, तो हो जाएगा घनमूल 64 का घनमूल हो जाएगा 2 गुणे 2 यानी 4 हो जाएगा। इसी तरह से हम 13 से 31 का निकालेंगे। तो 13 से 31 ऐसी संख्या है जो 11 से ही डिवाइड होगी, इसके अलावा किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगी। तो हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, फिर 11 से काटेंगे, 11 के रहिए 121, फिर 11 एकम 11। अब इसका घनमूल हो जाएगा 1331 बराबर त्रिक बनेगा इसका 11, एक ठो बाहर कर लेंगे, इसमें 11 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका घनमूल हो जाएगा आपका का घनमूल। अंश का घनमूल कितना निकला है? अंश का घनमूल आपका 2 दूनी 4, यानी 64 घनमूल 4 आ गया है। हर का घनमूल कितना है? 11 आ गया है। तो यहाँ नीचे 11 लिखेंगे और आगे हम क्या करेंगे, यहाँ ऋण चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का घनमूल ऋणात्मक संख्या ही होती है। इस नाते जो भी ऋणात्मक संख्या होगी उसका घनमूल वो ऋणात्मक संख्या होगी। -8/27 का घनमूल -2/3, -64/1331 का घनमूल -4/11। तो अब ये आपको घनमूल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स,
डीएलएड 4th सेमेस्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं। वर्गमूल वर्ग घनमूल के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन आपका है 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है सबसे पहले 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या हम लिखेंगे। 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख आपकी 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या है। इसमें 6 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हम इसको भाग जिससे इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। 2 2 का पहले समूह बना लीजिए। सबसे पहले की संख्या 10 है। अब हमको ऐसी संख्या लेकर के इसको डिवाइड करना है कि उतनी ही बार उस संख्या का गुणा करने पर 10 से ज़्यादा ना हो। तो आपका हो जाएगा 3 3 त्रिक 9, 1 3 3 6। अब यहाँ पर देखिए हमने 3 3 जोड़ दिया, 6 हो गया। 10 में से 9 घटाए 1 आ गया। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ 6 भाग नहीं जाएगी, तो हम अगला जोड़ा उतारेंगे 0 0। फिर यहाँ इकाई का अंक हम जब स्टार्ट लेंगे जो है, तो अब हम 1 अगर लेते हैं तो 61 है कम 61 हो जाएगा। 2 लेते हैं तो आपका जो है 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो इस नाते हम 1 बार भाग ले जाएंगे, घटाएंगे इसको। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 6 गया 3। अब हम अगला जोड़ा उतारेंगे। चूँकि 39 है, ये 62 है, भाग जाएगी नहीं। हम अगला जोड़ा 0 0 उतार लेंगे। अब हम यहाँ देखना हमको कि ये भाग इसमें कितनी बार जा रही है। यहाँ इकाई अंक लेने पर तो हम जैसा कि हम 6 बार लेते हैं इसको, 6 यहाँ लेंगे तो 626 हो जाएगा। 626 गुणे 6 करेंगे तो हो जाएगा 6 6 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 5 हासिल 1, 6 6 36 1 37, 3756। लेकिन हमको ये ध्यान देना है कि हमको पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। तो इस नाते अब यहाँ पर हम जो है देख रहे हैं कि 6 बार में इससे कम है। अब हम अगले 1 बार और ले जाएंगे क्योंकि इससे ज़्यादा हो, और जो शेष बचेगा उसी को हम उसमें जो ऐड करेंगे। तो हम 1 बार और अधिक ले जाते हैं, 7 बार, 627 70। तो 7 से 49 के 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18 के 8 हासिल 1, 7 6 42 1 43 आ जाएगा 4389। 7 बार ले जाएंगे, 4389। इसको जोड़ेंगे, इसको घटा देंगे। अब देखिए घटाने कितना आता है। हम उल्टा घटाएंगे, इसको ध्यान देंगे। हम 4389 में से 3900 को घटाएंगे। देखिए 3989 आ जाएगा। यहाँ 13 में से 9 जाएगा 4 हो जाएगा, कट जाएगा, -489 आ जाएगा। यानी 489 कम है। ये 489 और होता तो भाग पूरी चली जाती और ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती। अतः अब लिखेंगे 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। 489 माइनस है, इसको हम ऐड करेंगे इसमें 1 लाख में। 489 जोड़ देंगे। अब ये आपका 489 जुड़ेगा तो हो जाएगा 1,04,89 और यही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आपको चेक करना है, अब बस 317 का आप वर्ग कर देंगे, 317 का वर्ग करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा।
वर्ग करेंगे तब भी आपका जो है 317 गुणे 317 कर लेंगे तो यही आपका आंसर आएगा 1,04,89। इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या या 5 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 7 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसी तरह आप इसको लगाएंगे। लास्ट में ध्यान रखेंगे कि जब लास्ट संख्या आप उतार लेंगे यहाँ, तो हम इस जो अंक रहेगा इससे अधिक बार हम जस्ट अधिक बार ले जाएंगे, इतना हम ध्यान रखेंगे इसको। और जो शेषफल आएगा वही हम इसमें ऐड कर देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चंस को ये क्वेश्चन आपका है 4.6225 का 4.6225 का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम वर्गमूल निकालते हैं। हालांकि पिछले क्वेश्चन में पिछले वीडियो में हमने आपको इसके बारे में बताया था। 4.6225 हम इसका जोड़ा बना लेंगे। इधर से दशमलव की बाद की संख्याओं का जोड़ा हम बाएं से दाएं की तरफ बनाते हैं, और दशमलव के पहले की जो पूर्णांक संख्या होती है उसका हम जोड़ा इकाई की तरफ से बनाते हैं। तो यहाँ चूँकि एक ही संख्या है इस नाते इसको सिंगल लाइन खींच देंगे। अब हम इसका वर्गमूल हम निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 जुड़ेगा इसमें, 4 4 कट जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ दशमलव लगा लेंगे। ये दशमलव अब आपका यहाँ चला जाएगा। अब अगला जोड़ा उतरेगा 62। अब हम यहाँ अगर भाग एक बार ले जाएंगे तो 41 51 41 भाग चली जाएगी। 2 बार लेंगे ज़्यादा हो जाएगा, इस नाते हम एक बार ले जाएंगे। 41 हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, हो जाएगा 42। यहाँ घटाएंगे, 2 में से 1 जाएगा 1, 6 में से 2 4 जाएगा, 2 आ जाएगा। अब नहीं भाग जाएगी इसमें, इससे हम अगला जोड़ा उतारेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं भाग कितनी बार जाती है। 5 बार जाती है। देखिए 425 25 चेक करिए। ध्यान देना है इकाई अंक जो रहेगा उतनी ही बार आपको गुणा करके इसको लाना है। 5 5 25 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 2 हासिल 1 हो जाएगा, 5 चौक 20 1 21, 2125 आ जाएगा। तो यहाँ 5 बार हम ले जाएंगे, 5 यहाँ लिखेंगे और 5 हम इसके नीचे ऐड करेंगे, हो जाएगा 2125। भाग पूरी कट गई। अब आपका इसका वर्गमूल आ गया। चार 4.6225 इसका वर्गमूल हो जाएगा 2.15। यहाँ पर ये वर्गमूल आपका यही आ गया इसका। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे अगला क्वेश्चन घनमूल का है। 1728
का गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले गुणनखंड करिए इसका। 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, जब ठीक है 8 बार चली जाएगी, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 पच्चे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। फिर 3 से अब डिवाइड होगा, ये 3 9 27, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 एक 9 3। अब हम इसमें गुणनखंड लिख करके त्रिक बनाएंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। त्रिक बन गया आपका 3 3 का। इसमें से एक एक संख्याएं बाहर कर लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12, यही आंसर हो जाएगा। हो जाएगा घनमूल 1728 का घनमूल 12। इस तरह से हम घनमूल निकालते हैं। घनमूल निकालने में बस हमको करना क्या है कि पहले संख्या का गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात संख्याओं का त्रिक बनाना है। जो समान संख्याएं होंगी, त्रिक का मतलब 3 3 संख्याओं का समूह इस तरह से बना करके उनमें से एक एक संख्या को बाहर कर लेना है, उसके बाद बाहर करके फिर गुणा कर देना है, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है आपका, दशमलव वाली संख्या का घनमूल है। पूर्ण घन दशमलव 0.08 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 0.008 का घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल ज्ञात कीजिए। तो दशमलव, अगर कोई भी पूर्ण दशमलव संख्या है उसका आपको घनमूल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम दशमलव ख़त्म करेंगे। उसमें से दशमलव ख़त्म करके उसको हम जो है परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। 0.008 यह है। दशमलव ख़त्म करना है तो अंश में आप 1000 से गुणा कर लीजिए और हर में भी 1000 से गुणा कर दीजिए। 1000 से जब गुणा करेंगे दशमलव आपका 3 अंक दाहिनी ओर यहाँ हो जाएगा, यानी ऊपर 8 हो जाएगा, नीचे 1000। 8/1000 आ गया। अब इसका आपको घनमूल करना है। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए अंश का पहले घनमूल निकाल लीजिए, उसके बाद हर का निकाल लीजिए, फिर उसको डिवाइड कर दीजिए। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 एक 2। यहाँ पर त्रिक बन जाएगा 2 का, 2 गुणे 2 गुणे 2। इस त्रिक में से एक 2 बाहर कर लेंगे। अगला है 1000। 2 से काटिए इसको, 2 पच्चे 10, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 पच्चे 25, 5 एक 5। अब यहाँ गुणनखंड करके लिख लेंगे इसको, गुणे 5 गुणे 5। इसमें से एक 2 बाहर करेंगे, इसमें से एक 5 बाहर कर लेंगे, हो जाएगा 2 पच्चे 10। यानी कि अब आपको बस लिख देना है 8 का घनमूल। 8 के सामने ऊपर लिखिए 2/1000 का घनमूल 10। इसको काट सकते हैं आप, या इसको हम सीधे 0.2 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 से जब भाग देंगे 2 में तो 0.2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम दशमलव संख्या का
घनमूल ज्ञात करते हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर है एग्जाम्पल, इसको भी देख लेते हैं। दिया है यदि किसी घनाकार गड्ढे का आयतन 13.824 घन मीटर हो तो उस गड्ढे की गहराई क्या होगी, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिया है घनाकार गड्ढे का आयतन आपको दे दिया है और उसकी गहराई क्या होगी। तो आप जानते हैं घन की सभी कोर बराबर होती है, चाहे ऊंचाई हो, लंबाई हो या जो है गहराई हो, कुछ भी हो। तो इस तरह से घनाकार, जैसे आप घन देखे हैं, ये आपकी घन की आकृति है। घनाकार की सभी फलकें, घन की सभी फलकें जो है बराबर होती हैं। ये घन है, यहाँ पर ये सारी लंबाइयाँ बराबर हैं, ये बराबर है, इसके बराबर है, ये बराबर है और ये बराबर है, ये मतलब ये सभी फलकें जो आपस में बराबर हैं। तो इस तरह से घनाकार गड्ढे का आयतन आपको दिया है। चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया है घनाकार गड्ढे का आयतन यदि किसी घनाकार गड्ढे का आयतन 13.824 घन मीटर है तो उस गड्ढे की गहराई क्या होगी, है तो उस गड्ढे की गहराई क्या होगी आपको बताना है। मतलब ये गहराई का मतलब ये चीज़, ये गहरा कितना होगा, ये रखा हुआ गड्ढा बना हुआ इस तरह से, तो यहाँ से ये कितना गहरा है, यानी इसकी कोर अगर आप ज्ञात कर लेंगे तो गहराई पता चल जाएगी। तो घन की कोर बराबर घन की कोर बराबर होती है आयतन का घनमूल। तो अब यहाँ पर हम इसकी कोर ज्ञात कर लेंगे या इसकी गहराई कह सकते हैं। गहराई बराबर ये जो आयतन दिया है 13.824, इसका हमको घनमूल ज्ञात करना है। 13.824 का घनमूल निकालना है। तो हम पहले इसको, ये चूँकि दशमलव में दिया है, इसको हम जो है भिन्न में बदल लेंगे तो हो जाएगा 13,824 बट्टे 1000। हम 1000 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, दशमलव खत्म होकर के आगे आ जाएगा, नीचे 1000 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है 13,824 का पहले गुणनखंड करेंगे। 13,824 इसका गुणनखंड करिए, 2 छक्का 12 बचेगा 1, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12। फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 चौके 8। फिर 2 से काटिए इसको, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 432 ऊपर लिख लीजिए यहाँ। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16। फिर हो जाएगा 2 चौके 8, 2 पच्चे 10 और 2 चौके 8। फिर हम 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 9 27, फिर 3 त्रिक्का 9, 3 1 9 3। अब इसका हम लिखेंगे 1 2 3। फिर अब
हम अगला 3 का लिखेंगे। 3 गुणे 3 गुणे यही है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 9, इसके बाद 3 का। अब यहाँ त्रिक बना लीजिए, 2 2 का, 2 का त्रिक बन गया, 2 का त्रिक बन गया, 2 का त्रिक बन गया, 3 का त्रिक बन गया। अब यहाँ से इसमें से एक 2 बाहर करेंगे, इसमें से एक तो 2 बाहर करेंगे, इसमें से 2 बाहर कर लेंगे, इसमें से 3 बाहर करेंगे, गुणा करेंगे हम, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। अभी इसका भी करना बाकी है। तो 1000 का घनमूल आप जानते हैं 10 हो जाएगा, यानी ये 24/10 हो जाएगा। यहाँ गलती हो रही थी, तो अब यहाँ 24/10 हो जाएगा। तो अब 10 से भाग दे देंगे तो 2.4 मीटर। अब जा कर के इसका ये आपका गहराई आ गई। हम अभी हर का ही निकाले थे, यहाँ 24 हर का आया है और ये अंश का आया है 24, और 1000 का जो घनमूल आया है 10, ये हर का घनमूल आ गया है। तो इस तरह से जब 24 में 10 से भाग करेंगे 2.4 मीटर आ जाएगा। ये जो है गड्ढे की गहराई आ जाएगी, या उसकी कोई भी कोर कह सकते हैं, गहराई हो, ऊंचाई हो या लंबाई हो, जो भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।